हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जो 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 की कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है आपकी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट आर द टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग जीपी सच दैट A1 प्लस A3 प्लस A5 21 दे रखा है और इनका प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पर 64। देन A1 प्लस A2 प्लस A3 इन तीनों वैल्यू का सम यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर जो जीपी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर अपने को 5 टर्म्स यूज करने हैं। तो जीपी में आप 5 टर्म्स कंसीडर कर लीजिए। ए बाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ से ए बाई आर, और ये हो जाएगा ए, एंड दिस इज ए आर और ए आर स्क्वायर। ये 5 टर्म्स जीपी में कंसीडर कर लिए हम लोग। अब कंडीशन पे आते हैं। तो A1 A3 और A5 का सम दे रखा है। A1 आप लिखिए यहाँ से ए बाई आर स्क्वायर प्लस A3 दैट इज ए प्लस A5 ए आर स्क्वायर इक्वल टू 21। ये चीज यहाँ पर दे रखी है। ए यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए, अंदर बच जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 21। ये तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाली, इसको आप कुछ लेट कर लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट भी दे रखा है A1 A3 A5 का। सो A1 यहाँ पर रखेंगे दैट इज ए आर स्क्वायर, A3 कितना है यहाँ पर ए, तो ए लिखा, A5 विच इज ए आर स्क्वायर इक्वल टू 64। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और ए क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ से दैट इज 64। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ए अपने पास से 4 आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस ए को आप 21 के पास भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 21 अपॉन में 4। क्लियर रहता है यहाँ से। फिर क्या करोगे यहाँ से आप आर स्क्वायर का एलसीएम ले लो यहाँ से ना, दैट इज 1 प्लस आर स्क्वायर एंड प्लस आर की पावर 4 और अपॉन में बच जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 21 बाई 4। अच्छा, 4 को आप आगे दोबारा से ही ले आओ, यहीं पर मल्टीप्लाई भी तो कराना। ये हो जाएगा 4 प्लस 4 आर स्क्वायर प्लस 4 आर की पावर 4 इक्वल टू 21 4 आर स्क्वायर। ये चीज यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का कुछ कंसीडर कर लो। लेट्स से दिस इज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएगा आपका तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो दैट इज माइनस 17 आर स्क्वायर। सो माइनस 17 आर स्क्वायर की जगह आप एक्स रख रहे हो, ये हो गया यहाँ से। एंड फिर यहाँ पर कितना बचेगा आपका, दैट इज प्लस 4, तो प्लस 4 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 4 4 जा 16, सो दैट इज 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 16 एक्स और माइनस का एक्स प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ से फैक्टराइज कॉमन करते हैं। सो 4x कॉमन किया, दैट इज x माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, दैट इज x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 एंड दिस इज 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गई, और x की वैल्यू यहाँ से 1/4 आ गई। ये x यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2 हो गई यहाँ से, एक तो 4 हो गई, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 1/4 हो गई। अभी यहाँ पर क्या है कि ये इंक्रीजिंग जीपी है, तो आर जो है वो लेस देन 1 होगा नहीं, मीन्स ये आपका एक्सेप्टेड नहीं है, इसको आप हटा देंगे क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी की बात की गई, और इंक्रीजिंग जीपी में जो आर है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेगेटिव 2 मत लीजिएगा क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं ना, तो +2 ही एक्सेप्टेबल होगा। तो आर की वैल्यू पता चल गई और ए की वैल्यू पता चल गई है ना, तो ए और आर पता चल गया, तो यहाँ से सारे टर्म्स पता चल जाएंगे। तो A1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए बाई आर स्क्वायर है, मीन्स ए बाई आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 और आर स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, ये तो हो गया A1 प्लस A2 है ए बाई आर विच मीन्स 4 अपॉन आर यानी कि 2 प्लस A3 की वैल्यू तो ए है, सो ए की वैल्यू तो 4 है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 हो गया, यहाँ से ये 2 हो गया, तो 4 + 2 6 + 1 7। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 इन तीनों वैल्यू का सम कितना आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। एलिप्स ई, यहाँ पर एक एलिप्स की क्वेश्चन दे रखी है। हाइपरबोला कॉन्फोकल विद एलिप्स कैपिटल ई एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू 5।
हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी यहाँ पर दे रखी है 5 है। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की लेटस रेक्टम की लेंथ पूछी गई है इफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें अपने को गिवन है, एक तो इलिप्स गिवन है और यहाँ पर एक हाइपरबोला भी अपने को गिवन है। ठीक है, तो इलिप्स यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पर हाइपरबोला को अगर लिखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, हाइपरबोला है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर अपने को पता है, इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसने बोला कि कॉनफोकल है, कॉनफोकल मतलब यहाँ इस एलिप्स में सेंटर से जो फोकस तक की डिस्टेंस होगी दैट इज, यहाँ पर इसको कुछ मान लेते हैं, इसकी एसेंट्रिसिटी स्मॉल ई मान लेते हैं और इसकी एसेंट्रिसिटी आप कैपिटल ई मान लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ई यहाँ पर ये एलिप्स के लिए और यहाँ पर ये एसेंट्रिसिटी के लिए। तो अगर मैं इसकी एसेंट्रिसिटी ई मान लेता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ई, फोकस तक की डिस्टेंस, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट इज ए ई, ये फोकस तक की डिस्टेंस। कॉनफोकल का मतलब ये दोनों इक्वल है, ए ई इक्वल टू कैपिटल ए, ये बात क्लियर है यहाँ से। ठीक है, आगे की कहानी कह रहा है कि यहाँ पर जो हाइपरबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी यहाँ पर गिवन है, दैट इज कैपिटल ई की जो वैल्यू वो यहाँ पर 5 आपको गिवन है। इतना यहाँ से क्लियर है। ठीक है, तो इनमें अगर हम रिलेशन देखें, इसमें स्मॉल ए बी ई में जो रिलेशन होता है दैट इज ए बी ई में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं यहाँ से अपन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रिलेशन अपने पास होता है। यहाँ पर भी अगर कैपिटल ए बी में रिलेशन देखें सो दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और यहाँ पर होता है ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये चीज अपने को पता है। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका दैट इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चीज यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ए इक्वल टू कैपिटल ए दे रखा, तो अगर इसका स्क्वायर करते हो दोनों साइड तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये दोनों चीजें बराबर है, मीन्स ये क्या इम्प्लाइज कर देगा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका दैट इज बी स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर, ये चीज यहाँ पर अपने पास में आ गई। ठीक है, अभी ए और बी तो पता है एलिप्स के, स्मॉल ए और बी, क्योंकि इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, क्या है वहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन अपने को दे रखी है। तो यहाँ से ये ए पता चल जाएगा और यहाँ से बी स्क्वायर पता चल जाएगा, तो ये तो पता ही है दैट इज 36 माइनस 60 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 20। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ से आ गई। नाउ इसकी सेंट्रिसिटी पता है, तो इसकी सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ई का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा यहाँ पर, ये इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू अपने को पता है, ये निकाल के रखिए 20, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 20 अपॉन 25, एक कैपिटल ए की वैल्यू पता चल जाएगी दैट इज कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2√5 और 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो 5 आ जाएगा, तो कैपिटल ए तो पता चल गया अपने। ठीक है, फिर यहाँ से बी स्क्वायर और पता चल जाए, क्योंकि हमको चाहिए लेंथ चाहिए लेटेस्ट रेक्टम की, फॉर्मूला यहाँ पर होता है लेटेस्ट रेक्टम का दैट इज 2b स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर पता चल जाएगा, वो यहाँ से पता चल जाएगा आपको, इसमें वैल्यू रख दो आप, तो ए की वैल्यू तो पता है यानी ए स्क्वायर दैट इज 20 अपॉन 25, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 माइनस
20/25 विच इज 500 माइनस 20 480/25। ये आ गया आपका बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर पता है और यहाँ से ए पता है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए लेटेस्ट सेक्टम का, दैट इज 2b स्क्वायर बाई ए। तो 2b स्क्वायर यानी 480/25 अपॉन में ए, यानी कि 2√5 नीचे रह जाएगा और 5 आपको ऊपर चला जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आप डिवाइड करते हैं, सो दैट इज 5 और 5 9 45 3 5 6 और ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया यहाँ से आपका लेटेस्ट रेक्टम, दैट इज 96 अपॉन में √5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये लेटेस्ट रेक्टम की यहाँ पर लेंथ हो गई। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या। ये क्वेश्चन क्या है, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x, y, ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है और मीन दे रखा है यहाँ पर 8 है और वेरिएंस दे रखा है यहाँ पर 16 है, where x greater than y then the value of 3x minus y is। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 7। ठीक, तो मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी कि x प्लस वाई प्लस 12 प्लस 14 प्लस 4 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 और गिवन कितना है मीन, दैट इज 8। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, इनको सबको ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस वाई और ये हो जाएगा आपका 26 30 40 और ये 42, ये हो गया 42 इक्वल टू 56। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 14 आ गई। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर वेरिएंस दे रखा है। ठीक है, वेरिएंस दे रखा है तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, है ना, इसका यूज कर लेते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर वो तो दे ही रखा है, दैट इज 16 और यहाँ से क्या हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12 स्क्वायर यानी 144 प्लस 14 स्क्वायर 196 प्लस 4 यानी 16 और 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 7 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा मीन का स्क्वायर, मीन यहाँ पर 8 यानी कि 64, ये चीज यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इन सबको ऐड कर लेते हैं ना, तो ये हो गया 144, ये हो गया 196 और ये हो गया आपका 16 100 और ये 4, तो 4 6 10 16 एंड 4 20, 2 बचेगा 6 9 15 116 6 बचेगा और 1 2 3 4, ये 460 आ गया, दैट इज 460 माइनस इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, 7 4 20 8 2 7 6 42 एंड 2, तो दैट इज 44 और ये अपॉन में 7। ठीक है, तो 16 7 जब 112 इक्वल टू इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराते हो तो कितना आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपको 100 आ गई। ठीक है, ये आ गया। अगर आप इन दोनों को देखें ना तो यहाँ पर देखें डायरेक्ट वैसे देख के पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना, 8 प्लस 6 14 और 8 स्क्वायर 64 और वाई स्क्वायर 36 100 आ जाएगा। नहीं पता चलता आप सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मालूम है, एक्स माइनस वाई आप पहले निकाल लीजिएगा फिर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक्स 8 ही क्यों होगा और वाई 6 ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन वाई है। अगर ये नहीं होता तब एक्स और वाई दोनों एक्सचेंज कर सकते थे, बट यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन वाई उसने क्वेश्चन में बोल रखा है, मींस एक्स की वैल्यू आपको 8 ही लेनी पड़ेगी और वाई की वैल्यू 6 ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक्स 8 आ गया और वाई 6 आ गया। सॉल्यूशन पूछा था 3x माइनस वाई की वैल्यू बतानी, तो 3 8 से 24 एंड माइनस 6 विच इज 18, तो 18 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।